हेलो गाइस, आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ डेरिवेशन, जिसमें हम थर्मोडायनामिक्स यानी हीट से रिलेटेड एक टॉपिक की डेरिवेशन करेंगे। बीटा इक्वल्स 3 टाइम्स द अल्फा, यानी कि वॉल्यूमेट्रिक थर्मल एक्सपेंशन कोफिशिएंट बीटा इज इक्वल्स टू 3 टाइम्स लीनियर थर्मल एक्सपेंशन कोफिशिएंट अल्फा। तो चले हम प्रोसीड करते हैं अपनी डेरिवेशन को। एज वी नो दैट V dash is equals to V1 plus beta del T, यानी कि V dash is change in the volume due to the heat। जब हम हीट सप्लाई करते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट को, उसका वॉल्यूम चेंज होता है, वो बराबर होता है ओरिजिनल वॉल्यूम V मल्टीप्लाई 1 प्लस बीटा वॉल्यूमेट्रिक थर्मल एक्सपेंशन कोफिशिएंट टाइम्स द चेंज इन टेम्परेचर। इसे हम कहते हैं इक्वेशन नंबर ए। सेम एज दैट, लेंथ में अगर चेंज होता है हीट की वजह से, एल डैश इज इक्वल टू एल 1 प्लस एल्फा डेल टी। लेंथ में चेंज होता है तो उसका जो थर्मल एक्सपेंशन कोफिशिएंट होता है वो एल्फा होता है। सो हमने इन दोनों इक्वेशंस को नाम दिया ए और बी। सेम एज वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, लेंथ इनटू ब्रेथ इनटू हाइट। इसे हमने इक्वेशन नंबर सी का नाम दिया। इसी तरह अगर वॉल्यूम में चेंज होता है ड्यू टू हीट, तो हम इसे लिखते हैं वी डैश इज इक्वल टू एल डैश इंटू बी डैश इंटू एच डैश। इसे हम इक्वेशन नंबर 1 का नाम देते हैं। ब्रेथ में अगर चेंज होता है तो हम बी डैश इक्वल्स बी इंटू 1 प्लस एल्फा डेल टी। सेम एज हाइट में चेंज होता है तो एच डैश इज इक्वल्स टू एच 1 प्लस एल्फा डेल टी। तो लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट में जो चेंजेस हैं, यानी कि ओवरऑल वॉल्यूम में जो चेंज आ रहा है वो लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट में आ रहा है डेफिनेटली। तो हम इन तीनों की इक्वेशंस को ऑलरेडी देख चुके हैं किस तरह से होती हैं। अब हम इन तीनों को यानी कि एल डैश, बी डैश एंड एच डैश, इसे हम पुट करेंगे इक्वेशन नंबर 1 में। सो एल डैश की जगह पे मैंने एल इंटू 1 प्लस अल्फा डेल टी, बी डैश की जगह पे बी इंटू 1 प्लस अल्फा डेल टी एंड एच डैश की जगह पे एच इंटू 1 प्लस अल्फा डेल टी पुट किया। अब आप देख सकते हैं मैंने लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट को एक जगह पे लिख लिया और 1 प्लस अल्फा डेल टी 3 टाइम्स प्रोडक्ट में है, तो हम इसे क्यूब की फॉर्म में लिख लेंगे 1 प्लस अल्फा डेल टी क्यूब। सो हमारे पास लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, एक्चुअली ये इक्वल होता है वॉल्यूम के। लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट इक्वल्स था वॉल्यूम के, मैंने इसकी जगह पे v लिख दिया। तो हमारे पास इक्वेशन बन गई v डैश इज इक्वल्स टू v 1 प्लस एल्फा डेल टी क्यूब। अब जो 1 है वो एक्चुअली a है और एल्फा डेल टी वो एक्चुअली b है। तो हमारे पास फॉर्मूला क्या बनता है, a प्लस b का होल क्यूब। a प्लस b का होल क्यूब इक्वल्स होता है a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर। हम इसे फर्दर एक्सपेंड करते हैं। सो ये इक्वेशन किस तरह से हो जाएगी, v डैश इक्वल्स टू v 1 क्यूब प्लस b हमारी क्या वैल्यू है, अल्फा डेल टी का क्यूब प्लस 3a स्क्वायर की जगह पे 1 का स्क्वायर एंड b की जगह पे अल्फा डेल टी। हम इसे पुट करके एक्सपेंड करते हैं एंड एक्सपेंड करने के बाद इसे सिंप्लीफाई करते हैं। तो 1 का क्यूब 1 होता है और अल्फा डेल टी, अल्फा चूंकि खुद लीनियर थर्मल एक्सपेंशन कोफिशिएंट एक बहुत ही छोटी वैल्यू होती है, 10 टू द पावर -11 एंड 10 समथिंग होती है। तो अगर हम उसे क्यूब या स्क्वायर करेंगे तो वो बहुत ही छोटी वैल्यू हो जाएगी। तो हम जितनी भी इन कोफिशिएंट्स के ऊपर जो पावर होती हैं 2, 3 उससे ज़्यादा, हम उसको नेग्लेक्ट कर देते हैं, इग्नोर कर देते हैं। तो यहाँ पर इक्वेशंस को सिंप्लीफाई करने के बाद मेरे पास क्या बचेगा, 3 अल्फा डेल टी। हायर पावर ऑफ अल्फा हम नेग्लेक्ट कर चुके हैं। पिछली इक्वेशन में हमने देखा था चेंज इन वॉल्यूम ड्यू टू हीट इज इक्वल्स टू द ओरिजिनल वॉल्यूम टाइम्स 1 प्लस बीटा डेल टी। ठीक है, v डैश इज इक्वल्स टू v 1 प्लस बीटा डेल टी। तो हम v डैश की जगह पे क्या पुट कर रहे हैं, से ऊपर वाली इक्वेशन में v 1 प्लस बीटा डेल टी इक्वल्स, जो लेफ्ट हैंड साइड है वो हमने वैसे ही लिखा, v से v कैंसिल, यहाँ पे बचा 1 प्लस बीटा डेल टी इक्वल्स, यहाँ पे बचा 1 प्लस 3 अल्फा डेल टी। प्लस का 1 माइनस का 1 0 हो जाएगा और यहाँ पे बचेगा बीटा डेल टी इक्वल्स 3 अल्फा डेल टी। डेल टी ये दोनों भी डिवाइड हो जाएंगे। सो बीटा इक्वल्स 3 अल्फा, हमारी इक्वेशन यहाँ पर ड्राइव हो चुकी है और अल्फा इक्वल्स 1/3 बीटा या बीटा ओवर 3। तो यहाँ पर हमारी इक्वेशन जो है वो कम्प्लीटली ड्राइव हो चुकी है। एक बार और अगर मैं इसका एक शॉर्ट रिव्यू कर दूँ, आपको इक्वेशन बता दूँ कि किस तरह से हमने ड्राइव की थी। हमने स्टार्ट किया सबसे पहले
change in volume is equals to V1 plus beta del T and change in length is equals to L1 plus alpha del T. वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट. तो जब वॉल्यूम में कोई भी चेंज हीट की वजह से आएगा तो लेंथ ब्रेथ और हाइट में भी जाहिर सी बात है तब्दीली आएगी. सो लेंथ ब्रेथ और हाइट में जो चेंज आ रहा है उसका फॉर्मूला क्या होगा, तो ब्रेथ में अगर चेंज आता है तो बी डैश इज इक्वल्स टू B1 प्लस अल्फा डेल टी. हाइट में चेंज आता है तो H डैश इज इक्वल्स टू H1 प्लस अल्फा डेल टी. सो हम इन तमाम इक्वेशंस को उसमें पुट करते हैं इक्वेशन नंबर 1 में. सो इक्वेशन नंबर 1 में जब हम पुट करेंगे तो हमारी इक्वेशन की फॉर्म कुछ इस तरह से हो जाएगी. वी डैश इज इक्वल्स टू L1 प्लस अल्फा डेल टी इंटू बीटा इंटू ब्रेथ 1 प्लस अल्फा डेल टी इंटू हाइट 1 प्लस अल्फा डेल टी. वी डैश इज इक्वल्स टू लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट. हमने इसको सिंप्लीफाई किया और 1 प्लस अल्फा डेल टी का क्यूब है जो कि a प्लस बी होल क्यूब का फॉर्मूला बनता है. a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर. इसे एक्सपेंड किया, हायर पावर ऑफ अल्फा को हमने निगलेक्ट किया तो हमारी इक्वेशन बनी 1 प्लस 3 अल्फा डेल टी. फर्दर हमने क्या किया, हमें पता था चेंज इन वॉल्यूम v डैश बराबर होता है V1 प्लस बीटा डेल टी के. अब आप देख सकते हैं हम दोनों इक्वेशंस को कंपेयर किया. कंपेयर करने के बाद वॉल्यूम से वॉल्यूम डिवाइड हो गया, कैंसिल आउट हो गया. 1 प्लस बीटा डेल टी बराबर हो गया 1 प्लस 3 अल्फा डेल टी के. 1 से 1 कैंसिल हो गया, बीटा डेल टी बराबर हो गया 3 अल्फा डेल टी के. अल्फा डेल टी दोनों कैंसिल आउट हो गए. सो बीटा इक्वल्स 3 अल्फा. यहाँ पर हमारी इक्वेशन ड्राइव हो गई. मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि अब आपको नेक्स्ट टॉपिक कौन सा जानना है, या आपको किसी और टॉपिक में प्रॉब्लम होती है तो वो मुझे टॉपिक ज़रूर डिफ़ाइन कीजिएगा. मेरी कोशिश होगी कि मैं उस टॉपिक को, अगर मुझे आता होगा तो मैं ज़रूर आपको बहुत ही ईजी वे में उस टॉपिक को समझाने की कोशिश करूँगा. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. गुड बाय.